हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? यह अमीबा में होने वाली पोषण विधि समझाइए। तो यहाँ पर अमीबा में पोषण विधि का चित्र दिखाया जा रहा है। अमीबा एक कोशीय प्रोटोजोअल जीव है, अर्थात अमीबा का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं, अमीबा अपनी इसी एक कोशिका के द्वारा विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण करता है। अमीबा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसे भोजन के रूप में दूसरे पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है कोशिका के अंदर। तो अमीबा जो एक कोशीय जीव है जिसमें विषमपोषी पोषण पाया जाता है, ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमीबा की पोषण विधि को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसकी मात्र एक कोशिका में पोषण के सारे प्रक्रम संपन्न हो जाते हैं। आप जानते हैं पोषण के 5 प्रक्रम कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्ग्रहण। तो देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है, ये भोजन के कणों को अपनी कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल से रिक्तिका में ले लेता है। इस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये क्रिया कैसे होती है? जब अमीबा किसी भोजन के संपर्क में आता है तो ये उस भोजन के दोनों ओर छोटे छोटे प्रवर्ध निकालता है, हाथनुमा, जिन्हें हम कूटपाद कहते हैं। जब ये दोनों प्रवर्ध आपस में मिल जाते हैं तो भोजन के चारों ओर रिक्तिका बन जाती है, जिसे हम फूड वैक्यूल से खाद्यधानी कह रहे हैं, और भोजन कोशिका के अंदर आ जाता है। तो पहला चरण अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा है पोषण का चरण पाचन। जब ये खाद्य रिक्तिका कोशिका के लगभग बीच में पहुंचती है, ये देखिए, ये खाद्य रिक्तिका जब कोशिका के लगभग मध्य में पहुंचती है तो इससे आकर लाइसोसोम नामक कोशिका अंग जुड़ जाता है। लाइसोसोम पाचक रसों को इस खाद्यधानी के अंदर, इस फूड वैक्यूल्स के अंदर डाल देता है। वे पाचक रस खाद्यधानी के अंदर के जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। अगर ठोस कण है खाद्यधानी के अंदर तो उसे तरल रूप में बदल देंगे। ये क्रिया पाचन हो जाएगी। तीसरा चरण है अवशोषण। पाचन के बाद सरल पदार्थ आसानी से रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में आ जाते हैं। अमीबा की कोशिका के अंदर विसरण क्रिया द्वारा ये क्रिया हो जाती है अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण। वे सभी पोषक पदार्थ पूरी कोशिका में कोशिका द्रव द्वारा फैला दिए जाते हैं। ये क्रिया है स्वांगीकरण। और अंत में अगर कोई पदार्थ ऐसा रिक्तिका में रह गया है जिसे अमीबा नहीं पचा पाया, तो उन अनपचे पदार्थों को फिर देखिए अमीबा बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा भोजन को कोशिका के अंदर रिक्तिका में ले लेता है, वहां पर उसे पचाकर सरल पदार्थों को कोशिका द्रव में डाल दिया जाता है और अनपचे पदार्थों को फिर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह है अमीबा में पाचन की पूरी क्रिया। तो आप यहाँ पर एक ही कोशिका वाला चित्र भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप केवल इतना चित्र बना सकते हैं, इसमें पूरी पोषण क्रिया दिखाई गई है। या आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप, पद बाय पद ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप बना के आना है। चलिए हम उत्तर को देख लेते हैं। अमीबा एक प्रकार का एक कोशीय प्रोटोजोअल जीव है। अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जब कुछ खाना महसूस करता है तो उंगली या हाथ के तरह के प्रवर्ध यानी कूटपाद बनाता है। ये प्रवर्ध जब भोजन को छूते हैं तब एक खाद्य रिक्तिका बनती है। यह रिक्तिका जब कोशिका के मध्य में पहुंचती है तब उसके अंदर एंजाइम्स नामक पाचक रस डाल दिए जाते हैं। एंजाइम्स रिक्तिका के जटिल खाद्य अणुओं को घुलनशील प्रकृति के सरल पदार्थों में पचा देते हैं। इसके बाद पोषक पदार्थ भोजन की रिक्तिका की दीवार के माध्यम से अमीबा की कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाते हैं। शेष बचे हुए पदार्थों को कोशिका सतह पर ले जाकर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।